सपा हो या बसपा, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, इनसे जुड़े हुए नेता उस हर गलत कार्य में लिप्त थे जो नौजवानों के साथ धोखा दे रहा था। आजमगढ़ जिले में हो रहे उपचुनाव में भाजपा के दिग्गजों के जमावड़े के बीच आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि घर घर जाइए और लोगों को समझाइए कि आजमगढ़ को विकास के पथ पर सिर्फ निरहुआ ले जा सकते हैं। निरहुआ को योगी ने ईश्वर का उपहार बताते हुए कहा कि निरहुआ को जिताइए, सैफई खानदान का पीछा छोड़ दीजिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर योजना को असरदार बताते हुए कहा कि किस तरह से नौजवानों के लिए यह योजना फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोग युवाओं को भरमा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कई बार राम दर्शन यादव का जिक्र किया, जो अभी कल ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भाजपा खेमे में शामिल हुए थे। उनको मिसाल के तौर पर रखते हुए योगी ने पूछा कि कब खानदान से छूटेगा पीछा, क्या राम दर्शन यादव को मौका नहीं मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी ने आजमगढ़ में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की किसी भी योजना से आजमगढ़ की जनता को वंचित नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री ने चुटीले अंदाज में बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली का जिक्र करते हुए कहा कि ये भी समाजवादी पार्टी में गए थे, टिकट का आश्वासन भी मिला था, लेकिन सपा ने ऐसा धोखा दिया कि बेचारे बेरोजगार हो गए। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र ही धोखा देना है। योगी ने कहा कि निरहुआ को जिताइए, ये विकास करेंगे, यहाँ के नौजवानों को फिल्मों में काम भी देंगे। निरहुआ से बेहतर आजमगढ़ के लिए कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए निरहुआ को जिताइए। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। हमने तो आपके बीच के एक नौजवान कलाकार को दिया है। कलाकार एक गॉड गिफ्ट होता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक बिल्कुल एक उपहार होता है, हाथों हाथ लेना चाहिए। आपने देखा होगा, मैंने गोरखपुर की सीट छोड़ी और उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुए, मैं एक भोजपुरी कलाकार को ही लेके गया और वो भी जौनपुर से लेके गया। मैंने कहा पूर्वांचल का नौजवान ही गोरखपुर में लड़ेगा। और रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से सांसद हैं कि नहीं है? आए थे रवि किशन की नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? रवि किशन गोरखपुर के से सांसद हैं कि नहीं है? तो गोरखपुर में रवि किशन सांसद हैं, और अगर निरहुआ जो है आपका निरहुआ आपके यहां से शुरू हो, जहां से सांसद बन जाएंगे तो विकास होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जीवन के साथ खिलवाड़ करने की दुष्प्रवृत्ति के चलते लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। 10 लाख नौजवानों को 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद, तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। सपा हो या बसपा, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। एक ग्रह है, ग्रह क्रूर ग्रह हैं ये विकास के।
इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे विकास उतने नजदीक आएगा, और विकास जितना नजदीक आएगा उतना रोजगार मिलेगा। टिकट की बात आई तो मैं सोचता था कि कोई रामदर्शन यादव जैसे कोई कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी इस बार जरूर मौका दे देगी, लेकिन भाइयों बहनों फिर वही सिपाही खानदान फिर आके टपक पड़ा है आपके सिर पे, फिर वही चीज। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वह परिवारवाद में आके रुक जाते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वह नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, और 25 घरों पर जाकर के चुनाव के दिन 23 जून को प्रातः काल से मतदान प्रारंभ होने के साथ ही पोलिंग बूथ पर जाकर के पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ जुड़ेंगे। सबको जोड़ पाएंगे? सब जोड़ेंगे? CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।